দুটোই গোল্ড হয়েছে, একটাই সিলভার হয়েছে। भारत के लिए जो गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं उनकी क्या हालत है? सब खराब हो जा रही है मैम। दो तीन 6 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद वो रनिंग शो मेरा ज़्यादा 2 होगा तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन कंपटीशन करके लिए जो एक अलग रनिंग शो होता है तो ये मेरे पास ज़्यादा कमी है। ये आप कर रहे हैं? क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हस्बैंड ट्रेन में हॉकरी करता है। ट्रेन में कीड़ा बेचता है। यहाँ का आदमी लोग का सोच छोटा है, एक कपड़ा छोटा पहन के, छोटा गंजी पहन के दौड़ती है, 2 बच्चे की माँ है। लेकिन मेरा साथ क्या ऐसा क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। तो मेरा घर देखिए कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। 2036 में भारत में ओलंपिक्स होस्ट होने की तैयारी है और भारत के जो खिलाड़ी हैं, जो भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी क्या हालत है? ये संघर्ष है, ये लड़ाई है। भारत में 2 तरह के खिलाड़ी हैं, एक वो जिन्हें स्टेडियम में तैयार किया जाता है और दूसरे वो जो जिंदगी से लड़ कर तैयार होते हैं। एक के पास बेहतर सुविधाएं हैं, स्टेडियम्स है और मॉरल सपोर्ट भी है, और दूसरे वो हैं जिनके पास है सिर्फ और सिर्फ जिद। बुल्टी रॉय दूसरी कैटेगरी में आती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा धीमान और इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में मौजूद हैं। यहीं से आती हैं एक ऐसी एथलीट जिन्होंने सिर्फ भारत में ही गोल्ड नहीं जीते बल्कि इंटरनेशनली भी भारत को रिप्रेजेंट किया है। हम बात कर रहे हैं बुल्टी रॉय की। बुल्टी रॉय के पास ना तो बड़े स्पॉन्सर्स हैं और ना ही बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन बुल्टी रॉय की दौड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आइए आपको मिलाते हैं बुल्टी रॉय से। बुल्टी, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगी, आपके इस सफ़र की शुरुआत कब हुई? आपने दौड़ना शुरू कब किया? 6 साल से मैंने खेला में मैंने लगा था, लेकिन मेरा गांव में ज़्यादा जो ये होता है ग्राउंड होता है, मेरा पास ज़्यादा ग्राउंड नहीं था। इसलिए जो वो खेती होता है ना, खेती को जो वो आल होता है उस आल में मैं दौड़ता था। तो ये करता मेरा 6 साल से आप खेल रहे हैं? साल से। तो ज्योतिर्मयी दी के देखा मैंने, तो उसने दीदी ने 2 गोल्ड लिया। तो मेरा पिताजी के गया, बोला तो पिताजी हम खेलेंगे, मैं मैदान में दौड़ में। तो मेरा पिताजी बोला तो यहाँ पे तो ठीक से ग्राउंड नहीं है, तो आप कैसे करेगा? तो हम करेंगे। इसलिए बाबा पिताजी के बोला, तो पिताजी बोला ठीक है। तो जहांगीरपाड़ा से तारकेश्वर है, मेरा कोच जी हैं शिव प्रसाद धारा। तो वो जहांगीरपाड़ा से तारकेश्वर आया, मैं ग्राउंड में सर के साथ मिला। तो मिल के बोला जी सर मेरा ये इच्छा है। सर बोलो ठीक है, हम देखेंगे तो बाद में आपको सिलेक्ट करेंगे। तो ठीक है सर, देख लिया, बोलो ठीक है हो जाएगा। तो वैसे शुरू हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट न्যাশনাল আপনার বেঙ্গল যে ওপেন মাস্টার মিটে আমি আবুধাবিতে এই ফেব্রুয়ারির 6 से 15 ওখানে वर्ल्ड मीट में किया था मैंने। आबू धाबी भी आप गए हैं? हाँ। आबू धाबी में आपने भारत को रिप्रेजेंट किया। हाँ। वहाँ पे कुछ मेडल जीत कर आई आप? हाँ, 2 गोल्ड 1 सिल्वर। अरे वाह, 2 गोल्ड 1 सिल्वर लेके आई आप आबू धाबी से। हाँ। आपके पिता क्या करते थे? खेती में काम करते थे। आपकी शादी कब हुई बुल्टी? मेरा शादी जब मैं मैट्रिक पास किया था, तो मैट्रिक के बाद में शादी हो गया। तो, हाँ मैम। तो शादी के बाद भी आपने खेल को कंटिन्यू किया? हाँ, कंटिन्यू नहीं है। 8 साल में मैदान से कोई टच नहीं था। 8 साल नहीं खेल पाई? नहीं। तो शादी के बाद एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गया। तो उसको बाद 8 साल मैदान से पूरा टोटल माने कुछ नहीं था, मैदान से मेरा कोनो लेना देना नहीं था। 8 साल का बाद में 3 गोल्ड पाया। मेरा लड़का का बयस था 1.5 साल का था। 1.5 साल का जब आपका बच्चा था तो 3 गोल्ड आप उस वक्त लेकर आई? हाँ मैम। अरे वाह। बुल्टी की कहानी उन महिलाओं की कहानियों में से एक है जो तमाम संघर्षों के बाद, शादी के बाद और भी कई लड़ाइयाँ लड़ती हैं, लेकिन थमती नहीं है, रुकती नहीं है, लड़ती जाती हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हस्बैंड ट्रेन में हॉकरी करता है।
ट्रेन में हॉकारी करते हैं, मतलब हॉकर हैं, बेचते हैं उनको। क्या बेचते हैं? वो खीरा बेचता है मैम। ट्रेन में खीरा बेचता है। अबू धाबी गया तो मैं 15 दिन लग गया, तो इसलिए मेरा हस्बैंड की सब कुछ करना पड़ेगा मेरा हस्बैंड की, तो इसलिए हॉकारी वो ज़्यादातर नहीं कर पाती है, 2-3 घंटा कर लेता है, तो उसको ट्रेन के हॉकारी के माने कमाई से मेरा संसार चलता है मैम। उनकी वो जो खीरे बेच के जो पैसे कमाते हैं, उनकी कमाई से आपका स्पोर्ट्स चल रहा है। स्पोर्ट्स चल रही है, संसार चल रही है, लड़का लड़की के खाना सब कुछ उसके मायने से। कितनी सुंदर कहानी है ये। और कितना पढ़े हैं आपके हस्बैंड? हस्बैंड 8 क्लास 8। कम पढ़ाई लिखाई, लेकिन फिर भी ये समझ होना कि उनकी पत्नी जो करना चाहती हैं, उनके सपनों को वो उड़ान दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। खीरा बेच के वो जितना कमा रहे हैं वो सब इन पर लगा रहे हैं, बच्चों पर लगा रहे हैं। इधर है मेरा रूम। ये आपका घर है? हाँ मैम। अच्छा। आइए ज़रा दिखाते हैं हम आपको कि भारत के लिए जो गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं हमारी खिलाड़ी, उनका घर कैसा दिखाई देता है। कितने लोग रहते हैं बुल्टी इस घर में? इसमें मेरा हस्बैंड है, हम हैं, 2 बच्चा है। आप हैं, आपके हस्बैंड हैं और 2 बच्चा हैं। क्या रेंट है बुल्टी इस घर का? इसका হচ্ছে 1,500 रुपया का क्या बोलता है 1,500 रुपया, 1,500 रुपया का करीब 1,500 रुपये। 500 रुपया देना पड़ता है इलेक्ट्रिक बाद। इलेक्ट्रिसिटी अलग से। ये पीछे जो मुझे ट्रॉफियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सारी आपकी हैं? मैम इधर भी आरो ज़्यादा है, मेरा इधर है और भी ट्रॉफीज़ हैं? हाँ मैम, मेरा एक हाथ तक तो उसका नीचे ही ज़्यादा ट्रॉफी है, मेडल है, लेकिन ये इस बेड के नीचे आपने ट्रॉफीज़ रखी हैं। ये कहाँ जीती थी आप? इसे प्राइमरी स्कूल होता है, बंगाल किया था, तो जूनियर नेशनल किया था, ईस्ट जोन किया, इंटर जोन किया, तो इसलिए कभी कभी मिल जाता है, तो इसने सभी मिला है मेरा खेल में। तो इधर आरो ज़्यादा है मैम, लेकिन बहुत दिक्कत है जो सब नष्ट हो रही है मैम। रखने के लिए मैम मेरा ये नहीं है, तो इसलिए सब कुछ इधर आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर है मैम, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम मेडल देख रहे थे। इधर मेरा मेडल मैम रहता है। ये मेरा दिया अलमारी है मैम, सब खराब हो जा रही है मैम। और लेकर आता है। शॉर्ट्स लेते रहना आप, ये सारे। ये सभी नेशनल इंटरनेशनल सभी तमाम नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, बंगाल, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड मीट का यहाँ से अबू धाबी में जय। ये जो अबू धाबी, हाँ हाँ हाँ, यह ये अबू धाबी में जो आप ये गोल्ड आप जीत के आई। 2 गोल्ड 1 सिल्वर। इन मेडल्स का भार जो है, ये छोटा सा कमरा है जहाँ बेड पूरी तरह से नहीं आ रहा, इसमें जो तमाम ट्रॉफियाँ रखी हुई है, काश इसका इल्म सरकारों को भी होता, और काश ये जो मेहनत है, ये जो
तमाम मेडल्स यहाँ चमकते हुए आप देख पा रहे हैं। काश इनका कोई फ़ायदा भी बुल्टी रॉय को मिल पाता। आपको बता दूं कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की तैयारी कर रहा है। 2036 में भारत में ओलंपिक्स होस्ट होने की तैयारी है। और भारत के जो खिलाड़ी हैं, जो भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी क्या हालत है, वो किस घर में रह रहे हैं, एक बार आप उसको देखिए। ये संघर्ष है, ये लड़ाई है, लेकिन किसी को, हुक्मरानों तक शायद ये बात पहुंचती नहीं है। उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है कि खिलाड़ियों की हालत ज़मीन पर क्या है। बड़े बड़े स्टेडियम्स में आपको खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे जिन पर खूब पैसा लगाया जाता है, लेकिन जो ग्राउंड के खिलाड़ी हैं, जो शायद बेहतर इंटरनेशनली जाके परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे लिए मेडल्स लेकर आ भी रहे हैं और भी बेहतर मेडल्स लेकर आ सकते हैं, उनकी क्या हालत है आप वो देख सकते हैं। मैम ये जो मीट हम करते हैं तो इसको जो डिस्ट्रिक्ट किया, बेंगल किया, नेशनल किया, जूनियर नेशनल किया, होचे आपका ये जो अबू धाबी में गया था, ओपन मास्टर मीट मैंने किया था। तो खेल तो सब कोई एक ही होता है, तो लेकिन मेरा साथ ऐसा क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। तो मेरा घर देखिए कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो बहुत अच्छा है आपका घर, बहुत अच्छा है, जैसा है बहुत अच्छा है, लेकिन इससे बेहतर होगा। आपकी मेहनत हम देख पा रहे हैं बुल्टी, आपका घर इससे अच्छा होगा। हाँ मैम, अच्छा होगा, सबका आशीर्वाद होगा, हो जाएगा, बाद में होगा। क्या सरकार ने आप तक पहुंचने की कोशिश कभी नहीं की? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं हुआ। स्कूल नेशनल में 2 गोल्ड 1 सिल्वर, स्कूल जूनियर नेशनल है मेरा, क्लब का बेंगल किया, ईस्ट जोन किया, इंटर जोन किया, जूनियर नेशनल किया। तो जूनियर नेशनल में हम सेकंड हुआ। तो उससे मैं खेल कूदने मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन सब कुछ मेरे साथ हो गया, लेकिन मैं दौड़ झप नहीं छड़ पा रही हूँ। लेकिन जितना भी आपको मैंने क्या बोलता है उसको दुख मिला, सब कुछ लेकर हमने अभी तक ये खेल कूद लेकिन रखा। तो मेरा जो प्रैक्टिस का जो रनिंग शू होता है, गेंजी पैंट होता है, मेरा पास ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन जो एक रनिंग शू का दाम है, मैंने जो कंपनी होगा तो कंपनी को 24 क्या बोलता है 24,000 25,000 एक शू का दाम है। तो मेरा हस्बैंड 10 में हकारी करता है, तो मेरा औकात नहीं है जो 24-25 हज़ार में एक रनिंग शू खरीदता है। तो लेकिन हाँ, और रनिंग शू है, और जो और एक है, ये मेरा रनिंग शूज़ हैं इनके, एक ही है मैम, एक ही रनिंग शू है। वो तो 6 महीने में एक रनिंग शू लग जाता है। दो 3-6 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद वो रनिंग शू मेरा ज़्यादा 2 ठा होगा तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन कंपटीशन करके लिए जो एक अलग रनिंग शू होता है, तो ये मेरे पास ज़्यादा कमी है। ये आपका रनिंग शू, ये कितने के आते हैं ये रनिंग शू? ये मैम आपका 25, 24, हाँ 24, 25 ये सब। हाँ, कोई आम पब्लिक है, आम पब्लिक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो अभी तक सपोर्ट कर रही है। तो मेरा जो रनिंग शू, गेंजी पैंट, वो जो अबू धाबी गया मैंने, तो आम पब्लिक मुझे सपोर्ट किया। इस वक्त हमारे साथ बुल्टी रॉय के हस्बैंड भी हैं। आपका नाम क्या है? संतोष राय। आपकी पत्नी इतना अच्छा खेलती है, इतने सारे मेडल्स लेकर आई है, इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? इनके बारे में, इनकी जो बचपन से इस लाइन में थी, तो इसने बोली हाँ मैं फिर खेलना चाहती हूँ, तो तुम खेलो, मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपने बिल्कुल नहीं रोका है? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर आपके दोस्त लोग या गांव वाले ऐसे बोलते हो कि क्यों भेजते हो? अबू धाबी भी आपने इंटरनेशनली इनको भेज दिया, कोई रोकता टोकता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है? मेरा ऊपर मेरा गार्जियन मेरा माँ बाप है, उनसे हमने परमिशन बोले करो। आपके माँ बाप ने भी परमिशन? हाँ, तो दोस्त यार तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो उन लोग का बात लेके हम चलेंगे तो कैसी बातें बोलते हैं, जरा बताइए। तो बाहर भेज देते हो, तुम्हारा क्या कर रही है ना कर रही है, तुम बच्चे ले घर में रहते हो। जैसे हमको भी लोग मजाक उड़ाता है, तुम घर का काम करते हो, बर्तन मांजते हो, खाना बनाते हो, बच्चे लोग को देखते हो। बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, वो हम माइंड में नहीं लेते हैं।
ये जो छोटा पैंट पहन के चलती, ये जो हो गया पड़ोसवा हो, फिर भी ये पंचायत है। यहाँ का आदमी लोग का सोच छोटा है कि कपड़ा छोटा पहन के, छोटा गंजी पहन के दौड़ती है, 2 बच्चे की माँ है, ये सब लेके बहुत कुछ आदमी बोलता है, लेकिन हम लोग कोई केयर नहीं करता है। इसको ही बोलते हैं तुम अपना काम करो, ठीक है, देखने वाला देख लेगा। आपको भी ताने पड़ते हैं इस तरह से? मैम बहुत ताने पड़ते हैं। तो बोला ये लड़की लोग को आप तो आपका ज़्यादा एज हो गया, इसमें 2 बच्चा का माँ हो गया, तो इसलिए तो आसपास के में ये गांव है, सबसे बड़ी बात है गांव है, ये टैलेंट का कदर नहीं करता है। आप क्या चाहते हैं कि क्या करे बुल्टी? इनको सपना है खेलने का, ठीक है, तो अभी वॉल मीट करके आई अबू धाबी से। इनको सपना है ओलंपिक करने का, ये अपना सपना पूरा कर सकती है, ओलंपिक जा सकती है। ओलंपिक आप चाहते हैं कि ओलंपिक खेल? इसका सपना है तो मेरा भी सपना रहेगा, और इसका जब कोशिश है तो मेरा भी फुल सपोर्ट रहना चाहिए। किसी का सोच अच्छा रहता है कि जब मेरा वाइफ करे तो उसका साथ साथ मेरा भी तो नाम हो रहा है, उसका भी तो छूट देना चाहिए, भी इंसान है। ये अपना घर का काम करके अपना जो स्वाधीन भाव करना चाहती है करना देना चाहिए, चाहे जो भी हो, मैं हूँ चाहे मेरा भाई लोग जितने भी है, लड़की लोग का सपोर्ट करना देना चाहिए। इन लोगों का भी आज़ादी चाहिए। ऐसी सोच सब लोगों की नहीं होती है, लेकिन बुल्टी रॉय और ये उनके हस्बैंड है जो कि इस बात में बहुत खुश हैं कि उनकी बीवी का अगर नाम, उनकी पत्नी का अगर नाम हो रहा है तो उनका भी नाम हो रहा है, और इन्होंने ही इनके पंखों को उड़ान दी है। सरकार से आप क्या कहेंगी बुल्टी? सरकार से क्या मांग करेंगी? मांग बोलते मैम मेरा जो ये खेल है मैं करना चाहती हूँ, तो इसलिए तो खेलने से तो शुद्ध बोलने से कुछ नहीं होता मैम, सपोर्ट चाहिए मुझे, मेरा सरकार से सपोर्ट चाहिए। सरकार से इन्हें सपोर्ट चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और इनकी कुछ मदद हो, और इस तरह से जो हमारे एथलीट्स हैं वो गुमनामी में ना रहें, उनकी मदद की जाए और वो अच्छे से खेल पाएँ, अच्छे से भारत को रिप्रेजेंट कर पाए। ये कहानी आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद यही था कि ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को, इंडिया के लिए गोल्ड ला चुके हैं, लेकिन उनकी ना तो कोई सुनता है और ना ही उनको कोई मदद मिल रही है, लेकिन वो टैलेंट से भरपूर हैं, और इसी तरह के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से हमारा साथ दिया है आलिश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।